तुम्हारी माँ मर जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं। वीर इस समय उस ब्लू कॉपर बेल के पीछे पीछे था और अपने प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके वो उस बेल को स्कैन कर रहा था। हालांकि ये बात और थी कि वीर को पूरे समय उस ब्लू कॉपर बेल में लाइफ फोर्स सेंस नहीं हुई थी। वीर उसे केवल उसी समय सेंस कर पा रहा था जब वो बेल रिंग होना शुरू होती थी। हालांकि ये बात और थी कि जब वीर ब्लू कॉपर बेल के एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसे वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इसका एनर्जी फ्लो बाकी के सुपर एलियंस के मुकाबले इतना अजीब कैसे है? ये कौन सी जेनरेशन का सुपर एलियन कंसिडर किया जा सकता है? ब्लू कॉपर बेल के एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व करता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। वीर और होली एंजल हजारों मीलों तक उस ब्लू कॉपर बेल का पीछा करते रहते हैं। अब उस ब्लू कॉपर बेल की बॉडी में अनगिनत मार्क्स आ चुके थे और वीर और होली एंजल तो ये तक भूल चुके थे कि अब तक उन लोगों ने कितनी बार ब्लू कॉपर बेल को हिट कर दिया था। लेकिन इवेंचुअली उन्हें जीत हासिल हो ही गई थी जब फाइनली उस ब्लू कॉपर बेल के 2 टुकड़े हो गए थे। होली एंजल की फाइनल हिट के बाद वो ब्लू कॉपर बेल फिर से और ज़्यादा नहीं बजती है और हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। और फिर सुपर एलियन डेथ नेल मारा गया। आपको इसकी सुपर डेविल सोल हासिल हुई है। इस सुपर एलियन का फ्लैश कंज्यूम नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसका लाइफ जीन एसेंस कलेक्ट कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम करें। उस ब्लू कॉपर बेल यानी कि डेथ नेल के मरते ही वीर को अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालांकि ये बात और थी कि जब वीर डेथ नेल की बॉडी की तरफ देखता है जो कि इस समय 2 टुकड़ों में थी, तो वो नोटिस करता है कि मरने के बाद उसकी बॉडी गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो जिस जगह पर गिरी थी उसी जगह पर ही वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। तो क्या इस सुपर एलियन को सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन या थर्ड जनरेशन का सुपर एलियन कंसिडर किया जा सकता है? अब ये मत कहना कि बेल भी बेबीज को जन्म दे सकती है, बहुत ही हंसी वाली बात हो जाएगी फिर तो। वीर डेथ नेल की बॉडी को ऑब्जर्व करता रहता है और ये सोचता रहता है कि वो बेल अपने बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं। लेकिन फिर वीर इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचता और उस डेथ नेल के लाइफ जीन एसेंस को ढूंढने में लग जाता है। उस ब्लू कॉपर बेल का कोई भी फ्लैश नहीं था। अपने आउटर शेप के अलावा वहां अंदर बस केवल एक मेटल चेन और पेंडेंट ही मौजूद था। वीर ध्यान से उस पेंडेंट को देखता और फिर अपनी होली एंजल को बुलाता है। होली एंजल को बुलाकर वीर उसे उस पेंडेंट को स्ट्राइक करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो पेंडेंट टूट जाता है और उसके अंदर से एक ब्लू लाइफ जीन एसेंस बाहर आ जाता है। यस, मेरी तो लॉटरी लगने वाली है। ब्लड सेंटीपीड का एक एग और डेथ नेल का एक लाइफ जीन एसेंस, और उस पर से उस अजीब से सुपर एलियन डेथ नेल की डेविल सोल भी। आज तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई। वीर की खुशी का इस समय ठिकाना नहीं था और खुशी के मारे वो इस समय 7वें आसमान पर था। वीर एक बार फिर से उस ब्लू कॉपर बेल के टूटे फूटे टुकड़ों की तरफ देखता है जो कि इस समय हर तरफ बिखरे हुए थे, और उसके बाद अपना बैग निकालकर वो उन टूटे हुए टुकड़ों को कलेक्ट करने लगता है, और जो टुकड़े कुछ ज़्यादा ही बड़े थे उन्हें वो क्रश करके अपने बैग में फिट कर देता है। भले उन टुकड़ों को कंज्यूम नहीं किया जा सकता था, लेकिन हैं तो वो एक सुपर एलियन की डेड बॉडी के ही टुकड़े, और इसीलिए वीर को भरोसा था कि किसी न किसी काम तो ये आएंगे ही, और यही वजह थी कि वीर उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहता था। डेथ नेल के टुकड़ों को कलेक्ट करने के बाद वीर अपने जूनियर गोल्डन शेर को बुलाता है और उसके ऊपर अपने इस बैग को रख देता है। फिर अपने हाथ में रिवॉर्ड्स के साथ वीर मुड़कर राइड करना शुरू कर देता है। कुछ मीलों की दूरी तय करने के बाद वीर रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकता है और ब्लू कॉपर बेल का लाइफ जीन एसेंस अलग रखकर ब्लड सेंटीपीड के एग को बाहर निकालता है। ब्लड सेंटीपीड के एग को निकालने के बाद वीर वहीं पर ही एक बारबेक्यू सेट करता है और उस एग को रोस्ट करना शुरू कर देता है।
जैसे ही ब्लड सेंटीपीड का एग रोस्ट होना शुरू होता है, वीर की पावर स्क्रीन पर उसे कुछ शब्द नजर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे शब्द जो वीर के लिए वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जाने पहचाने से थे, लेकिन फिर भी जितनी बार वो वीर की पावर स्क्रीन पर आते थे, वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। सुपर एलियन 1000 ब्लेड ब्लड सेंटीपीड बेबी मारा गया। आपको इस सुपर एलियन की डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका फ्लैश कंज्यूम करें। अपनी पावर स्क्रीन पर ये जाने पहचाने शब्द देखकर वीर के चेहरे पर हमेशा की ही तरह एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ ब्लड सेंटीपीड के एग को रोस्ट करने लग जाता है। हालांकि ये बात और थी कि उस एग को रोस्ट करने के बाद वीर नोटिस करता है कि ब्लड सेंटीपीड के एग का शेल अभी भी इतना ज़्यादा हार्ड है कि वो उसे तोड़ नहीं सकता है, और इसीलिए वीर होली एंजल को बुलाता है और उसे कमांड करता है कि वो उसके लिए ब्लड सेंटीपीड के एग को क्रैक करे। अपने मास्टर की कमांड मानते हुए होली एंजल ब्लड सेंटीपीड के एग को क्रैक करती है, जिसके बाद वो रोस्टेड एग वीर के खाने लायक हो जाता है। वीर तुरंत ही उस टूटे हुए एग को उठाता है और उसे कंज्यूम करने लग जाता है। सीजनिंग और ऑयल के साथ बारबेक्यू किया हुआ वो एग वीर को और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इनफैक्ट वीर को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी दूसरे प्लैनेट में किसी दूसरे एलियन का एग खा रहा है, बल्कि उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पृथ्वी ग्रह पर ही रहकर किसी मुर्गी का एग खा रहा है। और ये चीज़ वीर के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। और फिर आपने 1000 ब्लेड ब्लड सेंटीपीड बेबी का फ्लैश कंज्यूम किया है। आपको एक सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। वीर की पावर स्क्रीन पर कुछ बार ये नोटिफिकेशंस प्ले होते हैं और अपनी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशंस देखकर वीर के चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल आ जाती है। चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, पर उसके चेहरे की ये स्माइल रुक ही नहीं रही थी। अगले ही पल वीर को अपनी बॉडी में एक वार्मथ घूमती हुई महसूस होती है, जो कि उसके ब्लड के साथ जाकर ब्लेंड हो जाती है। वीर को अपने ब्लड सेल्स तुरंत ही मॉर्फ होते महसूस होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो पहले से अब काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए हैं। ब्लड सेंटीपीड के एग को पूरी तरह से खाने के बाद उस 1000 ब्लेड ब्लड सेंटीपीड बेबी ने वीर को कुल मिलाकर 7 सुपर जीन पॉइंट्स दिए थे, जिसके बाद वीर के सुपर जीन पॉइंट्स की गिनती कुल मिलाकर 24 पर आ गई थी। इसी के साथ साथ वीर को अपनी फिटनेस में भी तुरंत ही एक इंक्रीज महसूस होना शुरू हो जाता है। 1000 ब्लेड ब्लड सेंटीपीड बेबी को कंज्यूम करने के बाद वीर थोड़ा समय उस ब्लू कॉपर बेल के एनर्जी फ्लो के रिसर्च करने में लगाता है। वीर को विश्वास था कि अगर वो ब्लू कॉपर बेल यानी कि डेथ नेल के एनर्जी फ्लो को सिम्युलेट करने में कामयाब हो जाता है, तब वो उसके लाइफ जीन एसेंस को भी एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाएगा। प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके वीर डेथ नेल के एनर्जी फ्लो को सिम्युलेट करता है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि उसकी पूरी बॉडी इस समय वाइब्रेट हो रही हो। उसे बेल के बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी झंकार से वीर की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वीर अपना हाथ झटकता है, जिसके बाद ठीक वैसा ही शोर जनरेट होता है जैसा कि डेथ नेल के समय पर जनरेट होता था। हालांकि बेल की वो आवाज़ें अब वीर को कहीं से भी इफेक्ट नहीं कर रही थीं, लेकिन हाँ, उस आवाज़ ने उसके पास खड़े जूनियर गोल्डन शेर को ज़रूर हिलाकर रख दिया था। ओह, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इस स्किल का इस्तेमाल करता हूँ और लोग मुझे हिट करते हैं, तो इससे वही सेम रिजल्ट सामने आएंगे जो डेथ नेल के समय पर आते थे, यानी जेनरेट हुई साउंड अटैकर के एनर्जी फ्लो को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। भले ही मैं इस एनर्जी फ्लो को उसकी ओरिजिनल पावर में सिमुलेट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये मेरे बहुत काम आएगी। लेकिन एक बात है जिसका मुझे ख़ास ध्यान रखना है, और वो ये कि ये बेल नॉइस हर एक इंसान और हर एक चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे दोस्तों को भी हर्ट कर सकती है। ऐसे में मुझे इस बात के लिए बहुत ही केयरफुल रहना होगा कि मुझे इस एनर्जी को कब और कहाँ पर इस्तेमाल करना है, नहीं तो मैं अपने ही दोस्तों को नुकसान पहुँचा दूंगा। वीर डेथ नेल के एनर्जी फ्लो को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो कुछ और देर तक डेथ नेल की एनर्जी को ट्राई करता है और उसके बाद वो ब्लू कॉपर बेल के लाइफ जीन एसेंस को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही वीर
ब्लू मेटल लाइफ जीन एसेंस को रिफाइन करना शुरू करता है। उसकी बॉडी के सेल्स में अचानक से ही जान आना शुरू हो जाती है। भले उस लाइफ जीन एसेंस का नाम डेथ से पड़ा था, लेकिन उसके इफेक्ट्स उसे इस्तेमाल करने वाले को रीबर्थ प्रोवाइड करते थे और एक इंसान और उसके जीन्स को और भी ज़्यादा मजबूत करते थे। आपने डेथ नेल का लाइफ जीन एसेंस एब्जॉर्ब किया है। आपको एक सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। उस ब्लू कॉपर बेल के लाइफ जीन एसेंस के रिफाइनमेंट प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद डेथ नेल के लाइफ जीन एसेंस को एब्जॉर्ब करने से वीर को कुल मिलाकर 8 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल हुए थे। इसके बाद वीर के सुपर जीन पॉइंट्स की गिनती कुल मिलाकर 32 पर आ गई थी। आज तो वाकई में मेरी लॉटरी लग गई है। कितने कमाल के रिवॉर्ड्स रिसीव हुए हैं मुझे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे अपने सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने में समय नहीं लगेगा। वीर मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, लेकिन इसी के साथ ही वीर के दिमाग में एक और सीरियस सवाल आ जाता है, जिसके बारे में सोचे बगैर वो रह नहीं पाता है।